अगली तस्वीर जो है, अगली कहानी भोपाल की है, बेहद हृदय विदारक है। कहानी बताने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अक्सर हम ऐसी कहानियों पर बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, लेकिन अब समझने की ज़रूरत है कि हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं उन्हें भी ट्रेनिंग और मनोवैज्ञानिक सलाह की ज़रूरत है, ताकि वो इस तरह का व्यवहार ना करें। वो थके हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सख्त ज़रूरत है। कहानी ये है कि एक भोपाल में कोरोना के एक मरीज़ को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा था। इस दौरान उसकी मौत हो गई तो एम्बुलेंस वाले ने उसके पार्थिव शरीर को वहीं कहीं बाहर रखकर वो कहीं से रवाना हो गया। सारा मामला सीसीटीवी कैमरे से अब सामने आ गया है। उनसठ साल के मरीज को किडनी, दिल की बीमारियों की वजह से भोपाल के पीपल्स अस्पताल में भर्ती किया गया था। रविवार को उनकी कोरोना जांच हुई। सोमवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। प्रोटोकॉल के तहत उन्हें चिरायू अस्पताल ले जाना था। अस्पताल से एम्बुलेंस आई, मरीज को लेकर निकली। 5 मिनट बाद उसे लगा चिरायू पहुंचने से पहले मरीज की तबीयत बिगड़ रही है, सो उन्हें लेकर वापस लौटी। लेकिन जब पीपल्स अस्पताल ने भर्ती नहीं किया तो गंभीर हालत में एम्बुलेंस के ड्राइवर ने भर्ती मरीज को सड़क पर छोड़ दिया और चला गया। थोड़ी देर बाद अस्पताल का दिल पसीजा, मरीज को स्ट्रेचर मिला, इलाज शुरू हुआ लेकिन बचाया नहीं जा सका। प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आईडीएसपी के इंस्ट्रक्शंस पे चिरायू की एम्बुलेंस से उसे यहाँ जीवित अवस्था में डिस्चार्ज करके चिरायू हॉस्पिटल भेजा गया था करीब 6 बजे। लेकिन 1 घंटा 40 मिनट के बाद में जो है वहाँ से खबर आई चिरायू हॉस्पिटल से कि हम पेशेंट को वापस ला रहे हैं, आप इसको इंट्यूबेट करके दीजिए। लेकिन इस दौरान हम अपनी आईसीयू को सील कर चुके थे और फ्यूमिगेट कर चुके थे। इसके बावजूद जो है चिरायू की एम्बुलेंस यहाँ आई, करीब आधा घंटा खड़ी रही। उन्होंने ज़बरदस्ती हमारा स्ट्रेचर खींच के पेशेंट को स्ट्रेचर पे डालने की कोशिश की, उसके लिए भी हमने उनको रोक दिया। इसके बावजूद उन्होंने करीब 7:10 पे पेशेंट को यहाँ पार्किंग में नीचे ज़मीन पे उतार के और छोड़ के चले गए। 59 साल के वाजिद अली को किडनी में समस्या के चलते भोपाल के पीपल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उन्हें सांस संबंधी परेशानी आने लगी। डॉक्टरों को आशंका हुई कि उन्हें निमोनिया हो गया है। सोमवार की शाम उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो गई। कोरोना सामने आने के बाद उन्हें कोविड-19 के लिए निर्धारित किए गए चिरायू अस्पताल में शिफ्ट किया जाना था। उनके बेटे आबिद अली ने बताया कि उनकी तबीयत जनवरी से ही खराब थी। पीपल्स अस्पताल में उनको 23 जून को भर्ती कराया गया था। जब उन्हें पीपल्स अस्पताल से शिफ्ट किया जा रहा था तब वो जिंदा थे। तो हॉस्पिटल वालों ने लेने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद हॉस्पिटल वालों ने वापस लिया, ऑक्सीजन लगाया, पंपिंग करी, लेकिन उस टाइम पे वो जा चुके थे। ये दोनों ही हॉस्पिटल की गलती है, इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी। वहीं चिरायू अस्पताल ने कहा कि हमारी वेंटिलेटर से लैस एम्बुलेंस 20 से 25 मिनट में पीपल्स अस्पताल पहुंच गई, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। हम वहां से शव को अपने अस्पताल के शवगृह में ले गए। किसी की कोई चूक नहीं थी। उन्हें नहीं पता कि पीपल्स अस्पताल अब हंगामा क्यों खड़ा कर रहा है। बहरहाल सरकार ने इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। एक गंभीर विषय है, इसमें हमारे द्वारा एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी गठित की गई, इसकी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। इसमें विषय ये है कि जब व्यक्ति 23 तारीख से किसी अस्पताल में भर्ती था तो उसके बाद किन कारणों से उसको अचानक रेफ़र किया गया किसी अन्य अस्पताल में। फिर जब रेफ़र किया गया तो उसके ट्रांसफ़र के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ नियम हैं जो समय समय पर जारी होते हैं। क्या उन नियमों का पालन किया गया या नहीं किया गया, इसमें किसी के पार्ट पे क्या लैप्सेस रहे, ये सभी विषय जो हैं ये इंक्वायरी में सामने आएंगे। जिला प्रशासन ने इस पीपल्स अस्पताल से स्पष्टीकरण मांगा है कि वो कैसे एक मरीज को बगैर उसकी स्थिति सामान्य किए बगैर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर सकते हैं और वो किन प्रोटोकॉल्स का पालन करते हैं जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस अस्पताल में भर्ती मरीज को कोरोना नहीं होगा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।